अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2019 का सेकंड ईयर अकाउंटिंग का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है लिक्विडेशन का पार्टनरशिप, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिद्दीक ब्रदर्स ऑन दिसंबर 31 दिसंबर 2018 में सिद्दीक ब्रदर्स के कुछ बैलेंस शीट आपको दिए गए हैं। ठीक है, कैश की साइड पे एसेट की साइड पे दिया है कैश 10,000 रुपये और अदर एसेट दिया है 5,50,000। अकाउंट पेबल की दिया गया है क्रेडिट साइड पे 60 और कैपिटल आरिफ का बताया गया 1 लाख और कैपिटल बासित का बताया गया है 2 लाख और कैपिटल कासिम का बताया गया है 2 लाख। ठीक है, और जब आपको अच्छे से पता है कि एसेट इक्विटी तो हमेशा एक ही होती है, तो नीचे कंडीशन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ऑल द पार्टनर डिसाइड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस बाय सेलिंग अदर एसेट अस 1 लाख रुपए। सारे पार्टनरशिप ने डिसाइड करा है, पार्टनर्स थे कि हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और सेलिंग करनी चाहिए हमारे अदर एसेट की। तो उन्होंने क्या करा, सारे पार्टनर ने डिसाइड कर लिया और बंद भी कर रहे हैं। उन्होंने अदर एसेट सोल्ड कर दिया है 1 लाख का अदर एसेट। ठीक है, एंड पेड अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल भी पे कर दिया है। जो आपके पास लाइबिलिटी थी ऊपर वो आपने पे कर दी है। और कह रहे हैं पार्टनर आरिफ इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। जो पार्टनर आरिफ है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है एंड अनेबल टू मीट हिज डेफिशिएंसी। इससे मुराद ये है कि आरिफ जो बंदा है ना, अगर उसको लॉस कैपिटल से ज़्यादा हो गया तो वो अपने पैसे खुद पे करने का हक नहीं है उसको। ठीक है, वो नहीं कर सकता, वो समझो एक तरह का भिखारी है। ठीक है, अगर कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया तो उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, ना ही घर में कोई पैसे बने घर से उठा के लाए। तो इससे मुराद ये है कि आरिफ भाई जो है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है। अगर उसको लॉस हुआ तो दूसरे पार्टनर पे करेंगे, वो नहीं कर सकता, इसको इतनी ताकत नहीं है कि वो कर सके, ना उसके पास पैसे हैं, टोटली भिखारी। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूछ ले। रिकॉर्ड द अपर लिक्विडेशन प्रोसेस इन जनरल चलना। ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसेस को जनरल में रिकॉर्ड करना है, लेकिन सबसे पहले कंपटीशन करनी लाजमी है। तब जब तक आपको लॉस नहीं पता होगा कि लॉस कितना हुआ था स्ट्रीट पे, फिर दो लॉस को बांटना है, उससे बाद पता चलना चाहिए कि भाई आरिफ भाई जो है पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो इनका वो था लॉस वो भी चेक करना है। तो कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्दीक ब्रदर्स आ जाएगा कंपनी का नाम। ठीक है, और कंपटीशन और लॉस ऑन गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अदर एसेट पे जो हमारे पास या तो प्रॉफिट हो सकता है बेचने पे या फिर लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्थ ऑफ अदर एसेट। हमारे पास अदर एसेट थे कितने के, 5,50,000 के अदर एसेट थे, जिसमें से लेस करेंगे सेलिंग प्राइस से मुराद जो आपने बेचा, 1 लाख का बेच दिया, तो 5,50,000 में से 1 लाख जाएंगे तो 4,50,000 रुपये बचेंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट 4,50,000। इसका मतलब आपको लॉस हो गया, और दिखने में भी लगता है भाई, जाहिर सी बात है, आपकी एक पैसे चीज़ थी 5,50,000 की, आप वो 1 लाख की जब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट तो होने से रहा, लॉस हो गया। और ये तो मुझे लगता है हद से ज़्यादा ही लॉस हो गया, 4,50,000 बहुत होते हैं। तो इस लॉस को आपको बांटना है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करते हैं। ठीक है, पार्टनर रेशियो की बात कर लेते हैं। आपको रेशियो का कोई जिक्र नहीं था ना, ये बताया गया था कि रेशियो के हिसाब से बांटना है, वरना कैपिटल से हम निकाल लेते। कोई नहीं जिक्र है तो उसका मतलब रेशियो के हिसाब से नहीं बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो सबकी बांटने की रेशियो क्या है, 1:1:1। टोटल रेशियो कितनी हो गई, 3। तो 1/3 1/3 1/3, तीनों पार्टनर की 1/3 रेशियो हो गई। और कैप और लॉस कितना हुआ हमारे पास, लॉस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 4,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आसिफ शेयर इन लॉस, आसिफ का जो शेयर है वो लॉस पे वो मालूम कर लेते हैं। 4,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1.5 लाख इसका आ जाएगा। ऐसी बासित का करेंगे शेयर इन लॉस, बासित का जो शेयर था वो लॉस में कितना है, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका भी 1.5 लाख का आ जाएगा। ऐसे ही कासिम शेयर इन लॉस, कासिम का देखते हैं। कासिम 4 लाख मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 3 से करेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, सबकी रेशो 1/3 1/3 1/3 तभी मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो सबके इससे बराबर में मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख ले तक सबको इतना बराबर लॉस हुआ है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन है जो हद से ज़्यादा कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया। सबको 1.5 लाख का लॉस हुआ है, इसका मतलब सबको 1.5 लाख उसके कैपिटल में से 1.5 लाख माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैं कासिम की बात कर लूँ। कासिम का कैपिटल 2 लाख है, उसको 1.5 लाख का लॉस हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जब कैपिटल इसके 2 लाख है और 1.5 लाख का लॉस अगर मैं माइनस करूँ तो इसके कितने पैसे फिर भी बचते हैं, 50,000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, बासित की बात कर लेते हैं, 2 लाख कैपिटल है, 1.5 लाख माइनस करेंगे इसके भी 50,000 बच जाएंगे। तो इसको मतलब कैपिटल से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ।
आरिफ भाई पे चलते हैं। आरिफ भाई का कैपिटल 1 लाख था और भाई साहब को लॉस भी 1.5 लाख का हो गया। मतलब 50,000 रुपये का लॉस जो है वो आरिफ भाई को एक्स्ट्रा हो गया। और अगर मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी कि आसिफ आरिफ जो है वो इंस्टॉलमेंट पार्टनर है, अगर उसको कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया तो ये खुद पे नहीं करेगा पैसे। इसके पास घर में भी कोई पैसे नहीं है, ना ही कोई ये कचरा और डांस से कचरा वचरा और बेच वेच के 50,000 रुपये अरेंज कर दे, कुछ भी नहीं है। तो ये 50,000 रुपये कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है दूसरी ये बल्ली दूसरे पार्टनर पे आएगी। बासित और कासिम आरिफ भाई का कैपिटल का पैसे पे करेंगे। इनको भी क्या करना है, अब दोबारा दोबारा इनको लॉस हो जाएगा। कैसे करते हैं? अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी लॉस, डेफिशिएंसी का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। सॉल्वेंट पार्टनर रेशो, जो अपना रेशो मतलब जो बियर कर सकते हैं, वो सॉल्वेंट पार्टनर कौन थे, उनकी रेशो क्या थी, मतलब 1/1 थी। तो 3 पार्टनर की रेशो 3 थी ना। अब एक पार्टनर तो गया, 2 पार्टनर बचे। जाहिर सी बात है 2 पार्टनर को दोनों की रेशो 1/1 है, मिला के बन जाएगी 2, तो 1/2 1/2। ठीक है। डेफिशिएंसी लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डेफिशिएंसी लॉस करना है? 1 लाख का आरिफ भाई का कैपिटल था, जिसमें से 1.5 लाख का उनको क्या हो गया, लॉस हो गया। और जिसमें से जो 50,000 रुपये थे वो जाहिर सी बात है वो लॉस आपको पे करने हैं। और पे कौन करेगा? बासित और कासिम पे करेंगे। तो करते हैं। बासित शेयर इन डेफिशिएंसी लॉस, बासित का जो शेयर है डेफिशिएंसी लॉस पे 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25,000 रुपये आ जाएंगे। ऐसे कासिम भाई का करेंगे शेयर इन डेफिशिएंसी लॉस, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड बाई 2, तो इसके भी कितने आ जाएंगे? 25,000 रुपये। इसका मतलब ये है पहले तो 1.5 लाख का लॉस हो गया था बासित और कासिम को, अब इसके अलावा 25,000 25 का और लॉस हो चुका है। तो ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं। अब इसके हिसाब से जैसी हमने एंट्री बनाई है बिल्कुल उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। पहले अदर एसिड की एंट्री बनाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फिर डेफिशिएंसी लॉस। ठीक है, नीचे चलते हैं। सिद्दीक ब्रदर्स जनरल जनरल। सबसे पहले हमने अदर एसिड बेचा है। तो सबसे पहले आपके जो भी हम पैसे चीज़ बेचते हो तो आपके पास से भाई वो उधार पे तो बेचते नहीं हो, पैसे में बेचते हो। तो जो आपने बेचा है आपके पास क्या आ रहे होंगे? पैसे आ रहे होंगे। मतलब आपके कारोबार में कैश बढ़ रहा है, और कैश हमारा एसिड है, जब भी बढ़ेगा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो 1 लाख का आपने क्या करा है? अदर एसिड बेचा है, तो डेबिट में रिकॉर्ड। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पर आ जा करें। अदर एसिड थे कितने के आपके पास? 5,50,000 रुपये। और डेबिट में कितने? 1 लाख। और अदर एसिड क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने बेच दिया, आपके पास से ये चला गया, आपके पास से एसिड क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। और एसिड जब भी डिक्रीज होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड पे। जो क्रेडिट और डेबिट की अमाउंट इक्वल नहीं है। क्रेडिट में से डेबिट के अमाउंट माइनस करेंगे तो 4,50,000 आपके पास खुद ही डेबिट में एक बैलेंस आ जाएगा, जिसको हमने नाम दिया लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसिड। क्यों दिया? क्योंकि अदर एसिड में हमें लॉस हुआ था। अब आपको उसके हिसाब से बता देता हूँ। आपको अच्छे से पता है जब भी लॉस होता है हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। और जब भी प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। अब जाहिर सी बात है लॉस हुआ है हमें तो डेबिट में ही रिकॉर्ड होगा ना। और लॉस किस पे हुआ था? अदर एसिड पे लॉस हुआ था, इसीलिए क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। ये तो बन गई। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की लॉस, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की सुन लें। आरिफ, आसिफ, बासित और कासिम। ठीक है, इनको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और जाहिर सी बात है इनके कैपिटल डिक्रीज हो गए। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड पे। और डेबिट, और जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे। तो इन सब के कैपिटल क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो चुके हैं तो सारे डेबिट में जाएंगे। तो मतलब इस तरह अमाउंट से सारे डेबिट में चल जाएंगे। ठीक है, आरिफ का कैपिटल 1.5 लाख, आसिफ का कैपिटल और कासिम का कैपिटल 1.5 लाख से क्या हो गए? डेबिट हो गए। और क्रेडिट क्या हो गया? 4,50,000 से लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट्स। जाहिर सी बात है आपको लॉस हुआ था, लॉस हमने लॉस बांटा है ना, तो लॉस आप अच्छे से बांट चुके हैं तो लॉस अब खत्म हो गया। जो चार्ज खत्म होगा तो ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। नरेशन टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कर दिया है पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, अब इसकी भी हो गई। डेफिशिएंसी लॉस इसकी भी तो बनानी है। देखिए इसमें कितने पार्टनर को लॉस हुआ? 2, बासित और कासिम। तो इनके कैपिटल कहाँ चल जाएंगे? डेबिट में 25,000 से। लेकिन एक को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कैसे? बासित को लॉस हो गया 25,000 का और कासिम को लॉस हो गया 25,000 का। और आरिफ कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आरिफ का कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पैसे पे करने आसिफ को नहीं पड़े, आरिफ को नहीं पड़े।
तो आरिफ के 50,000 रुपये थे ना, आरिफ को पे करने थे, लेकिन वो सॉल्वेंट पार्टनर था, वो नहीं पे कर पाया। तो इसकी जगह बासित और कासिम ने पे करा, तो जाहिर सी बात है अगले बंदे को तो मुनाफा हो गया ना यार, 50,000 रुपये लॉस हो गया, उसको पे नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए उसको मुनाफा हो गया। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, 50,000 रुपये, क्योंकि आरिफ के थे कि ये पैसे जो पे कर रहे हैं बासित ने, तो इनको लॉस हुआ, उसको तो भाई साहब को प्रॉफिट हो गया, ये मुनाफे में नहीं गया। नरेशन आई टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी मेड बाय अदर पार्टनर्स, कैपिटल डेफिशिएंसी हुई है जिन्होंने जो अदर पार्टनर को क्या हुआ है, मिला है, ठीक है, आरिफ का वो मिला है, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछी गई थी ऊपर कि उसने कहा है कि अकाउंट पेबल की भी हमने क्या कर दी थी, अदायगी, लिखा हुआ ना एन पेड अकाउंट पेबल, तो एक एंट्री और बनेगी अकाउंट पेबल की बनते आते हैं। तो अकाउंट पेबल आपके पास लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड पे थी, आपको उधार का पैसा देना था, आपने अब दे दिया पैसा, तो जब भी आपके पास लाइबिलिटी, जब भी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेबिट में, और जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में। आपके पास आपने पैसे दे दिए, पहले देने थे तो क्रेडिट में ही था, आपने अब पैसे दे दिए तो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, डेबिट में, 60,000 रुपये थे, और कैश भी क्रेडिट होगा 60,000 से, क्यों, उतने जाहिर सी बात है आपने पैसे दिए ना उसको, आपके पास से कैश चला गया, कितने का कैश चला, 60,000 रुपये, इसका मतलब आपके कारोबार से कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, जब भी कैश हमारा एसिड हो, जब भी एसिड डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। ऑर्गेनाइजेशन है टू रिकॉर्ड पेड लाइबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं आखिरी पैसों की। अब मुझे ये बताइए कि पैसे उनको मिलेंगे जिनके कुछ पैसे बचे हों, तो इसमें मैंने यहाँ 2 पार्टनर लिखे हैं, तीसरा पार्टनर क्यों नहीं लिखा, आरिफ भाई का। आरिफ भाई का क्यों कि आरिफ भाई को कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया था, तो इसके कारोबार में 1 रुपया भी नहीं बनता, ऊपर से 50,000 रुपये इसको देने थे, वो बेचारे दूसरे बासित और कासिम ने पे करे, तो इसको तो पैसे मिलेंगे नहीं, जो भी बचेंगे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पैसे बांट रहे हैं। तो बासित का कैपिटल था 2 लाख का, जिसमें से सबसे पहले बासित को लॉस हुआ 1.5 लाख का, उसके बाद डेफिशिएंसी लॉस हुआ 25,000 का, ये उसका अपना लॉस था, और ये आरिफ भाई की वजह से लॉस हुआ। तो इन 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे, फिर 25,000 माइनस करेंगे, तो 25,000 रुपये इसके बचते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ऐसे ही कासिम कैपिटल का 2 लाख का था, फिर इसको पहले इसको भी 1.5 लाख का, और 25 किसकी वजह से, आरिफ की वजह से लॉस हुए, तो 2 लाख से 1.5 लाख गए, फिर 25,000 गए, तो 25,000 रुपये का रिकॉर्ड होंगे डेबिट में, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट में 50,000 से रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि हम ये अब ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोज होने के लिए कैपिटल सारे कहाँ चल जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे, क्योंकि अब कारोबार में कुछ भी कैपिटल नहीं है, हमने क्या कर दिया, क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं हम कारोबार को, तो कैपिटल हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, तभी ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट में, और हमारे पास से क्या चल जाएंगे, कैश में भी डिक्रीज हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, जाहिर सी बात हम जब बांटेंगे तो पैसे 1 रुपया नहीं बचेगा कारोबार में, 50,000 रुपये भी क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, और एसिड कैश हमारा एसिड जब भी डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट पे। The next है to record distribution of remaining cash between partner। between का वर्ड क्यों यूज़ करा, क्योंकि 2 पार्टनर है इसलिए, अगर 3 होता है तो 3 पार्टनर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ या इसी तरह हमारे सवाल कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब